दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओमी वैदिक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूर्ण के बारे में और जानेंगे कि ये चूर्ण क्या है, किस बीमारी में लिया जाता है, कितने रुपए का मिलता है, कौन कौन इस चूर्ण को ले सकता है, इस चूर्ण को लेने का सही तरीका क्या होता है और इस चूर्ण को लेने से कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है, सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इस वीडियो में हम जिस चूर्ण की बात कर रहे हैं उसका नाम है अश्वगंधा चूर्ण और इसको डाबर कंपनी द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। बात करें इसके प्राइस की तो इसकी 60 ग्राम की बोतल 100 रुपए की मिल जाती है। बात करें कैसे मंगवा सकते हो तो घर बैठे ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके मंगवा सकते हो या चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इस चूर्ण को आसानी से खरीद सकते हो। अब अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट के बारे में तो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट ही अश्वगंधा होता है। अब अगर हम बात करें इसके फायदों की तो देखो, इस चूर्ण का इस्तेमाल खास तौर से तनाव, चिंता और डिप्रेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव लेते हैं, फिर चाहे वो नौकरी का तनाव हो, काम का तनाव हो या पढ़ाई का तनाव हो, अगर बहुत ज्यादा रहते हैं तनाव में तो उस तनाव को ये कम करने में मदद करता है, आपकी दिमाग को शांत करने का काम करता है। इसके अलावा चिंता बहुत ज्यादा रहती है, किसी भी बात को सोचते रहते हैं, चिंता में हर समय रहते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका सेवन कर सकते हो। ये चिंता और तनाव को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा ये चूर्ण क्या करता है, आपको डिप्रेशन से बचाने का काम करता है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो उस समय आप इस अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हो। ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत ही जबरदस्त होता है हमारा ये चूर्ण। इसके अलावा जब आप इसको रोजाना लेना शुरू करते हो तो ये क्या करता है, आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, जान बिल्कुल बची ही नहीं है, आप दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते हो, इसके अलावा अगर आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो पता क्या होगा, आप बेड पे भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में जब आप इस चूर्ण को लेना शुरू करते हो तो ये तुम्हारे शरीर की शक्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ में ताकत को भी बढ़ाने में मदद करता है। बहुत ही जबरदस्त होता है ये। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जोश और उत्साह को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपके अंदर जोश और उत्साह की कमी है तो उस समय आप इस चूर्ण को ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया होता है। स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपका स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो गया है तो आपके स्टेमिना को ये बढ़ाने में मदद करता है। ताकत वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये। पुरुषों में यौन कमजोरी को दूर करने के लिए इस चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में हर दूसरे पुरुष को किसी ना किसी तरह की यौन समस्या है, यौन कमजोरी बनी हुई है। तो उस यौन समस्या को, उस यौन कमजोरी को दूर करने के लिए आप इस अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त होता है ये सभी तरह की यौन समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि जब पुरुष बेड पे परफॉर्म करने जाता है तो उसे इरेक्शन नहीं मिल पाता है, या उसे इरेक्शन तो मिलता है लेकिन इरेक्शन लंबे समय तक बना नहीं रह पाता है, या कठोर इरेक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा उसे अपने औजार पे सिकुड़न, ढीलापन वगैरह, शिथिलता महसूस होती रहती है। तो ऐसी सभी उसको दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको भी ये सब दिक्कतें हैं तो आपको करना क्या है, इस चूर्ण को आपको लेना शुरू कर देना है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी जो ये समस्याएं इनको दूर कर देगा, जल्दी इरेक्शन लाने में मदद करेगा, इरेक्शन को लंबे समय तक बनाए रखेगा। इसके अलावा कठोर इरेक्शन दिलाएगा, ठीक है, लंबे समय तक आपके औजार को टाइटनेस प्रदान करने का काम करेगा। इसके अलावा ढीलापन, सिकुड़न, शिथिलता जैसी जो समस्याएं होती हैं उन सभी को ये खत्म कर देगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है ये। इसके अलावा शीघ्र पतन की अगर शिकायत है, ठीक है, बेड पे परफॉर्म करने जाते हो, मुश्किल से 1-2 मिनट ही परफॉर्म कर पाते हो, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हो और दूसरा राउंड लगाने का मन भी नहीं करता है, तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हो चूर्ण का। ये आपकी शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने का काम करेगा, आपके टाइम को बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके अलावा ये एनर्जी लेवल को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपकी एनर्जी लेवल को लंबे समय तक बनाए रखता है। कहने का मतलब ये है कि कई ऐसे पुरुष होते हैं
जिनको शाम होते होते उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, ठीक है। ऐसे में वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी एनर्जी को तो बनाता ही है, साथ में एनर्जी को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा ऐसे पुरुष जो बेड पे अपने पार्टनर को टाइम और परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, कहने का मतलब ना तो वो अपने पार्टनर को टाइम दे पाते हैं और ना ही अलग अलग पोजीशन में परफॉर्म कर पाते हैं, तो ऐसे पुरुष भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये उनको क्षमता देता है, ताकत देता है आपको अलग अलग पोजीशन में परफॉर्म करने के लिए, और टाइम तो बढ़ाता ही है। तो बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है। इसके अलावा कामेच्छा में कमी है, लो लिबिडो की शिकायत है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यौन इच्छा की कमी है अगर आपके अंदर, तो उस समय भी आप इसको ले सकते हो। ये यौन इच्छा को बढ़ाने में मदद करती है, यौन इच्छा को तेज करती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके अलावा ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, मौसम में थोड़ा सा ही चेंज होता है और आप तुरंत ही बीमार पड़ जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस चूर्ण को लेना शुरू कर दो। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, तो भी आप बेड पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे करके बीमारी की वजह से कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, ठीक है, बिल्कुल अंदर से खोखला हो गया है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है शरीर आपका कि आप चल फिर भी नहीं पाते हो, अपने दैनिक कार्यों को भी नहीं कर पाते हो, चाहे फिर वो बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी आ गई हो, या फिर आप तो किसी बीमारी के कारण कमजोरी है, तो आप उस समय भी इस चूर्ण को ले सकते हो। ये क्या करता है, धीरे धीरे जब आप इसको लेते हो तो ये आपके शरीर को अंदर से मजबूत करता है, ताकत प्रदान करने का काम करता है। जो ताकत आपकी चली गई थी, बिल्कुल खो गई थी, तो उस ताकत को वापस लाने में मदद करता है। कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है ये। इसके अलावा ये क्या करता है, याददाश्त को बेहतर करने का काम करता है। अगर आपको मेमोरी लॉस की समस्या है, आप कोई भी चीज याद नहीं रख पाते हैं, या आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो ये आपकी याददाश्त को मजबूत करने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल आप यौन समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त चूर्ण होता है ये। अब बात कर लेते हैं कि इसे लेना कैसे होता है, यानी डोज के बारे में अगर हम बात करें, तो देखो आधा चम्मच से शुरुआत आपको करनी होती है। यानी कि ये करना क्या है आपको, इसका सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आधे चम्मच से आपको इसकी शुरुआत करनी होती है। आधा चम्मच सुबह में और आधा चम्मच आपको शाम में इसको लेना होता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हो। गुनगुने दूध के साथ इसको आपको लेना होता है। सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर दूध के साथ लोगे। अगर दूध के साथ एलर्जी है किसी तरह की, तो उस समय आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि दूध के साथ लेना इस चूर्ण को, तो बहुत ही जबरदस्त वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बात करें इसको, तो देखो इसको लंबे समय तक के लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको 1 महीने 2 महीने भी आप आराम से इसको ले सकते हो। बहुत ही फायदेमंद होता है ये। अब बात कर लें इसके कुछ टेम्परेरी साइड इफेक्ट के सिम्टम्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपको जो ये सिम्टम्स दिखेंगे, ये केवल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये सब में दिखें। किसी किसी को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो जैसे पेट का खराब हो जाना, ठीक है, जब आप इस चूर्ण को ले रहे हो और आपका पेट एकदम से खराब हो जा रहा है, तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। मितली या उल्टी ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। या दस्त लग जा रहे हैं इस चूर्ण को लेते ही, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। तो आपको करना क्या है, इस चूर्ण को सबसे पहले लेना बंद कर देना है, ठीक है, अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नजदीकी डॉक्टर से आपको संपर्क करना है और उनको आपको बताना है कि हम जब इस चूर्ण को लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो वो आपको आगे बता देंगे कि इसे लेना है या नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, तो उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो।